हेलो गाइस, मेरा नाम है दिल। आप देख रहे हो टेक्सन। थोड़ा सा सेटअप अलग है, थोड़ा सा कैमरे का लेंस अलग है और थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, बट एनर्जी फुल ऑन है गाइस। और ये एनर्जी क्यों आई है? आप लोगों की वजह से। यार क्या रिस्पांस करते हो यार आप लोग, क्या मतलब कमेंट्स आते हैं आप लोगों की, डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे। सारी कमेंट्स का मैं आंसर करते करते थक जाता हूँ। तो ये चीज़ मैंने थोड़े टाइम पहले भी करी थी, जो लाइव सेशन मैंने किया था, जहाँ पे मैंने सारी कमेंट्स का आंसर किया था जो मैंने नहीं कर पाया था। और उसमें एक बंदे ने कमेंट की थी कि म्यूचुअल फंड के बारे में बताओ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे किया जाए और उसमें कैसे मतलब सिलेक्ट किया जाए कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा होता है। और उसके बाद डीएम्स आने लगे मुझे इंस्टाग्राम पे कि जहाँ पे एक व्यूअर ने पूछा था कि 75,000 रुपीज़ मुझे पर मंथ म्यूचुअल फंड के अंदर डालना है। और उनका दूसरा क्वेश्चन था कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी एप्लीकेशन कि जहाँ पे आपको सीधा आपका पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर जाना चाहिए, बीच में कोई भी ऐसा कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई भी बीच में पैसा कटना नहीं चाहिए। तो आपको आज इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पे आपको मैं सिर्फ ये नहीं कि कैसे म्यूचुअल फंड अच्छा सा सिलेक्ट किया जाए। सबसे पहली चीज़ डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट, जो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा, जिसका अलग से सेपरेट वीडियो बनता है, लेकिन इसी वीडियो में हम थोड़ा सा कवर कर लेंगे। सेकेंड चीज़ कि मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा कि थोड़े टाइम पहले मैंने डाइवर्सिफिकेशन के साथ मैंने 4 म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है और चारों म्यूचुअल फंड के अंदर मुझे क्या क्या रिटर्न मिले, जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका पैसा सीधा म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, बीच में कोई भी ब्रोकरेजेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी चार्जेस नहीं होने चाहिए। तो वैसी एप्लीकेशन, वैसा प्लेटफॉर्म कौन सा है? ओके गाइस, बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई रिक्वेस्टेड यू टू ऑल कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। बाकी अगर कुछ भी क्वेरीज है तो मैं यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर बैठा ही हूँ, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो और कुछ भी डाउट्स हो आप मुझे पूछ सकते हो। इसे फॉलो कर लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी जो भी डाउट्स आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। तो गाइस, बहुत ही जानी मानी कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वो कहावत मॉडिफाई हो चुकी है इस ज़माने में कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। यानी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें उससे पहले आपने कुछ गोल सिलेक्ट किए होंगे कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे कुछ अच्छे रिटर्न चाहिए, कोई ना कोई आपका गोल होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बैंक रिटर्न एंड बैंक एफडी को थोड़ा सा आपको साइड पर रखना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा बड़ा सोचना पड़ेगा। बैंक कितना रिटर्न देती है वो अभी आप देख सकते हो, मेरे आई बटन में मैंने वीडियो बनाया है, जहाँ में मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बैंक का रिटर्न, म्यूचुअल फंड का रिटर्न और स्टॉक का रिटर्न कैसे अच्छा रहता है। ये सारा मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है यहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाके कट चेकआउट मार सकते हो। आपको ये सब लोगों ने बताया होगा कि गोल होगा तभी जाके आप उसमें, और गोल इसलिए सिलेक्ट किया जाता है क्योंकि आप अपनी जो मनी है उसको आप एक ऐसे निकाल ना दो, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है कि आपको उसमें लॉन्ग टाइम तक छोड़ना पड़ेगा। अब मान लो कुछ दिक्कत आ गई, जैसे कोरोना आ गया, आपको डाउन में चला गया, लेकिन मार्केट कभी ना कभी वापस से स्टेबल हो ही जाएगी। तो आपको लॉन्ग टर्म का गोल रखना है, तो कुछ भी गोल होगा आपका, इसीलिए आप क्या है पैसे जल्दी बाहर नहीं निकालोगे। सबसे पहली चीज़ हो गई कि आपको कोई भी गोल डिसाइड करना है। सेकेंड चीज़, आप कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने जाओ तो सबसे पहले उसका एक्सपेंस रेशियो एक बार चेक कर लो। एक्सपेंस रेशियो अब क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो एक ऐसी चीज़ होती है कि म्यूचुअल फंड में आपको कुछ नहीं पता है, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो एक एक्सपर्ट बैठा रहता है, जो एक्सपर्ट आपके पैसे को एक सही जगह पे लगाता है, वो भी डाइवर्सिफिकेशन के साथ। तो अगर मैं किसी और को पैसा दे रहा हूँ तो वो कुछ ना कुछ तो चार्ज लेगा। तो जिसका एक्सपेंस रेशियो, जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना ज़्यादा ना हो उस फंड में आपको डालना है, मतलब जिसका बहुत ही कम हो उस फंड में आपको पैसा अपना डालना है। तो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होना चाहिए, ये एक चीज़ आप देख लेना। तीसरी चीज़ आपको एक्सिट लोड चेक करना है। एक्सिट लोड ये क्या होता है कि अगर मैंने कोई म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल दिया, अब मैं उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर देता हूँ कि चलो मैं अब 2-3 साल के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन कल को मेरे स्टडी के लिए मुझे पैसे चाहिए, या फिर मेरे घर पे किसी की डेथ हो जाती है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी आ सकती है। तो ऐसे मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मैं उस फंड से वापस पैसा रिडीम करना चाहता हूँ, लेकिन एक्सिट लोड जो कि 1% है, अगर मैं 1 साल से पहले उसको रिडीम करता हूँ तो 1% मुझे देना पड़ेगा, तो मुझे उसको देना ही पड़ेगा। तो आप किसी भी फंड में, म्यूचुअल फंड में अगर आप डाल रहे हो अपना पैसा, तो एक्सिट लोड देख लो कि उसका एक्सिट लोड बहुत ही कम होना चाहिए, बहुत ही कम परसेंटेज होना चाहिए। अगर आप डेब्ट फंड में या लिक्विड फंड में आप डाल रहे हो तो उसमें भी नील होता है एक्सिट लोड, तो एक्सिट लोड बहुत ही कम होना चाहिए और एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम होना चाहिए। वैसा आपको फंड सिलेक्ट करना है। तो चलिए एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला गोल, दूसरा एक्सिट लोड और तीसरा एक्सपेंस रेशियो, और चौथी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फंड मैनेजर। काफ़ी सारे फंड में ऐसा हुआ है कि फंड मैनेजर बहुत ही अच्छा होता है, उससे रिटर्न काफ़ी अच्छे दिए होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद फंड मैनेजर चेंज हो जाता है और फंड की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए फंड मैनेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ फंड मैनेजर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। मान लो मेरे पास पैसा है, मुझे किसी फंड में डालना है, अब मेरे पास जो पैसा है मैं किसी और को दे रहा हूँ इस भरोसे कि उसको नॉलेज है, लेकिन रियली में उसको नॉलेज है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता है, इसीलिए मुझे चेक करना पड़ता है। आपको अगर स्टोरी याद हो, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक के अंदर आरकाद नाम का एक व्यक्ति था, जिसने एक अपने पैसे एक ऐसे बंदे को दिए थे जो कि लोहार था, और वो गया था सोना लेने। तो आप जान सकते हो कि एक लोहार को सोने की परख नहीं होती है, और उसने अपना पैसा दे दिया और पैसा डूब गया। तो आपको क्या करना है, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उस फंड मैनेजर की डिटेल देखनी है कि उसने क्या क्या किया है, कौन कौन से कोर्स किए हैं, उसको नॉलेज है कि नहीं है। अच्छा फंड मैनेजर चूज करोगे तो आपका पैसा भी बहुत ही अच्छा रिटर्न कमा के देगा। तो ये चारों चीज़ें हमें सबसे पहले देखनी चाहिए। और एक चीज़ नहीं देखनी चाहिए, वो है कोई भी फंड के पास्ट परफॉर्मेंस।
मैंने जब पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था तो मैंने सीधा 50,000 रुपये डाल दिए थे। उस फंड ने पिछले साल 20% रिटर्न दिया था। मुझे लगा कि नहीं चलो इसकी अच्छा है, इसके अंदर डाल देते हैं, और मुझे तब पता नहीं था कि कैसे उसके अंदर निवेश किया जाता है। मैंने सीधा पैसा डाल दिया। अभी तक 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक उसका पैसा अभी तक 10,000 लॉस में चल रहा है। तो आप जान ही सकते हो उस फंड का नाम है GM कोर फाइनेंशियल 11 कुछ समथिंग ऐसा नाम है। उस फंड के अंदर अभी मेरा 10,000 रुपये का लॉस चल रहा है। तो किसी भी फंड के अंदर आपको पास्ट परफॉर्मेंस देख के नहीं करना है। पहले उसके पास्ट परफॉर्मेंस अच्छे थे, अभी नहीं है, तो किसी भी फंड में उसके पास्ट परफॉर्मेंस देख के आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। अब आप बोलोगे कि कैसे इन्वेस्ट करना है, तो आपको मनी कंट्रोल ऐप में जाना है। मनी कंट्रोल ऐप में उस फंड को डालना है। उस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस नहीं देखने, लेकिन आपको उसके थोड़े थोड़े इंटरवल में परफॉर्मेंस देखने हैं। मान लो मैं 2016 से 2017 का रिटर्न देख रहा हूँ, जो कि ये 10% का। अब 2017 से 2018 का देख रहा हूँ, वो है 9% का। और 2018 से 2019 का अगर मैं देख रहा हूँ, वो है 12% का। आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो कि इस फंड में अगर निवेश करूँगा तो मुझे 9 से 12% के बीच में मुझे मिलेगा। जो मेरा पैसा है वो उतना रिटर्न मुझे ला के देगा। लेकिन मान लो कोई ऐसा फंड है जिसने 2017 से 2018 में 10% का रिटर्न दिया है, उसके बाद वाले साल में उसने मान लो 12% का रिटर्न दिया है, और ये लास्ट साल में उसने मान लो 20% का रिटर्न दिया है, तो आप उससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये मुझे बार बार वो अच्छे रिटर्न देगा, क्योंकि उसके पहले के परफॉर्मेंस बहुत ही खराब थे। तो वो अगर वेरी करता है, बार बार कम ज़्यादा होता है, तो उस फंड में आपको निवेश नहीं करना है। तो मनी कंट्रोल ऐप में जाके आप उस फंड के थोड़े थोड़े टाइम के रिटर्न देखोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, और तब जाके एक सही फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। तो ये 4 चीज़ प्लस ये इंटरवल वाली बात, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तब जाके पर्टिकुलर बेस्ट म्यूचुअल फंड आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, ये तो हो गया म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करना है। लेकिन मैंने बताया था कि डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उससे बिना तो यार आपके पैसे डूबी जाएंगे। तो वो आपको बता दो कैसे करना है। मान लो आपके पास 50,000 रुपये है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपये आपके पास। आपको लग रहा है कि ज़मीन के दाम बढ़ेंगे, आपने उसमें सारे पैसे लगा दिए। अब कल को कुछ ऐसी न्यूज़ आती है जिससे वो ज़मीन के दाम बढ़ने की जगह पर गिर जाते हैं, और आपको लॉस हो जाता है, आपके सारे पैसे डूब गए। उसकी जगह के आपके पास 50,000 रुपये का कैपिटल है, उसको आपको 4 भाग में डिवाइड कर देना है। 4 नहीं तो एटलीस्ट 2 भाग में, 3 भाग में आपको जो करना है वैसे आप डिवाइड कर लो। उसको अलग अलग सेक्टर में लगाओ। मान लो एक आपने लगा दिया ज़मीन में, दूसरा लगा दिया इसमें, तो अलग अलग जगह पे लगाओगे तो अगर एक के दाम गिरते हैं या उसके दाम कम होते हैं तो दूसरे के दाम बढ़ रहे हैं, ताकि आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो अच्छा सा मेंटेन रहे, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। अगर एक ही बार में पैसा आप डाल दोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सब मैं आपको बता दूँ कि डाइवर्सिफिकेशन कहाँ और कैसे कौन कौन से सेक्टर में करना है, ताकि आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो बहुत ही मेंटेन रहे और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। तो सबसे पहले चीज़ कि आपकी जो भी कैपिटल है 50,000 रुपये, लाख रुपये, 2 लाख, 10 लाख, आपको उसको इन चीज़ों में डाइवर्सिफाई करना है। सबसे पहली चीज़ है फॉरेन म्यूचुअल फंड। अगर आपको ना पता तो मोतीलाल ओसवाल 500 S&P करके एक फंड है, मैं आपको वो फंड के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उस फंड में जो भी होल्डिंग है वो सारी US की कंपनी में, वो है एप्पल, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट। तो कोई भी फंड में अगर आप जा रहे हो तो आपको उसकी होल्डिंग जरूर से देखनी है कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है। ऐसा नहीं कि आपने एक फंड मैनेजर को दे दिया, वो कहाँ लगा रहा है और कौन कौन से सेक्टर में उसका पैसा लगा है वो आपको देखना है। तो अपनी होल्डिंग एक बार देख लेनी है कि वो जो कंपनी है वो कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जैसे आपको पता है अमेज़ॉन है, फिर ये एप्पल और ये फेसबुक, जो भी कंपनी है वो सारी बहुत ही अच्छी कंपनी है, जेन्युइन है, आपने उसके नाम भी सुना है, अल्फ़ाबेट, वो सारी कंपनी का होल्डिंग है S&P मोतीलाल ओसवाल। और उसमें मैंने 2 महीने पहले 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, लेकिन आज 11% का रिटर्न दे रहा है। तो सबसे पहली चीज़ होगी आपको फॉरेन की कंपनी में इन्वेस्ट करना है, जो कि ये फंड है जो इसकी होल्डिंग सारी फॉरेन की कंपनी में, तो थोड़ा सा पैसा इसमें लगा दिया। अगर सेकंड चीज़ की बात करूँ वो है एक्टिवली म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर स्मॉल कैप कंपनियाँ, लार्ज कैप कंपनियाँ, मिड कैप कंपनियाँ और मल्टी कैप, ये 4 टाइप के फंड होते हैं। और अगर आप बिगनर हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि मल्टी कैप में जाओ, क्योंकि जो फंड मल्टी कैप होता है उसका जो फंड मैनेजर है वो अलग अलग कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफाई कर सकता है। स्मॉल कैप में अगर अच्छी चल रही तो वो स्मॉल कैप में डालेगा, अगर मिड कैप में चले तो मिड कैप में डालेगा। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप में सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपका पैसे का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आपको करना है तो लार्ज कैप और मल्टी कैप में ही करना है। तो मल्टी कैप और लार्ज कैप आप फिक्स कर रखो अगर आप बिगनर हो तो। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपने रिसर्च किया है, आपको अच्छा लग रहा था, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरी चीज़ है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में पहले लोग इन्वेस्ट नहीं करते थे, लेकिन जब से वॉरेन बफेट ने किया है कि इंडेक्स फंड बहुत ही अच्छा है और वो अच्छे रिटर्न देता है, तब से लोग इंडेक्स फंड के पीछे भाग रहे हैं। और वो सही भी है और नहीं भी सही है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर बताऊँ तो जब निफ्टी पे किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो आज निफ्टी का भाव चल रहा है 10,000 के अप्रॉक्स। तो अगर उस टाइम किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो उसको 10,000 रुपये तो अप्रोक्स मिलता ही मिलता है। तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन सारा पैसा उसके अंदर नहीं डालना है। एक व्यूअर ने मुझे बताया था कि मुझे 75 रुपीज़ मुझे डालने हैं इंडेक्स फंड के अंदर। डाल सकते हो, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के साथ डालो, क्योंकि निफ्टी यानी अगर मार्केट डाउन गया तो आपका पैसा भी डाउन जाएगा, अगर अप गया तो आपका पैसा भी अप जाएगा। तो ये निफ्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और इसमें सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि आपका उसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो 0.1 या 0.2% का होता है। यानी जो फंड मैनेजर है वो कुछ काम नहीं करता है। जैसे निफ्टी बढ़ा, वो अपना पैसा उसके अंदर डाल दिया है आपने, तो
तो कुछ उसका कोई रोल नहीं होता यहाँ पे, कुछ काम नहीं करता है वो, तो उसमें आपका एक्सपेंस कम हो गया, एग्जिट लोड भी आपका नील हो गया, तो आप कभी भी पैसे निकाल सकते हो। गाइस फोर्थ चीज़ है गोल्ड। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसने पिछले साल 30% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है और उसको अपने पोर्टफोलियो में डालना बहुत ही अच्छी चीज़ माना गया है। वो इसीलिए क्योंकि गोल्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो आप बोलोगे कैसे? गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट डाउन जाएगा तो गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी और जब प्राइस घटेगी तब मार्केट अप जाएगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जितना काम करता है। तो गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में डालना बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो गोल्ड में थोड़ा सा इन्वेस्ट तो आपको करना ही चाहिए। और पांचवी और लास्ट चीज़ डाइवर्सिफिकेशन की, वो है एफडी इंटरेस्ट या फिर आप मान लो सेविंग अकाउंट, जो आपको मर्जी हो आप करो। लेकिन एफडी और सेविंग अकाउंट एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको कभी भी पैसा निकालना आप निकाल सकते हो, तो थोड़े पैसे आपको उसके अंदर भी रखने चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे पैसे अपने म्यूचुअल फंड उसमें डाल दिए, तो थोड़े पैसे अगर बैंक में रहेंगे तो कभी भी कुछ भी इमरजेंसी होगी तो आप वहाँ से पैसे निकालने की जगह पे बैंक में से निकाल सकते हो। तो ये 5 चीज़ों में अगर आप डाइवर्सिफाई करके पैसा रखोगे तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत होगी, आज सारी दिक्कत आपकी सॉल्व हो जाएगी, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा जो कि बैंक से काफ़ी ज़्यादा होगा। और अब लास्ट चीज़ की कौन सी एप्लीकेशन बेस्ट है म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए? तो अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा वेबसाइट एंड बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशंस है, जैसे कि फोनपे हो गया, पेटीएम मनी हो गया, फ्रीचार्ज हो गया और ग्रो, अपस्टॉक, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सजेस्ट करती है। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सी अच्छी लगती है। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूँ, मैं पर्सनली ग्रो पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ क्योंकि अपस्टॉक एक स्टॉक मार्केट पे ज़्यादा फोकस करता है, पेटीएम पे फोकस करता है, फोन पे एक पेमेंट वाली ऐप है और ग्रो एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के लिए बनी है, तो उसका ज़्यादा फोकस म्यूचुअल फंड पे ही रहेगा और वो डायरेक्टली अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डालती है, बीच में कोई भी हिडन चार्ज नहीं लगते। तो मैं पर्सनली ऐसी ऐप में बिलीव करता हूँ जिसका मेन पर्पस वही हो, जिस पर्पस से वो बनी हो। जैसे ग्रो म्यूचुअल फंड के लिए ही बनी है, तो मैं उसमें ज़्यादा बिलीव करता हूँ म्यूचुअल फंड के लिए। लेकिन अगर स्टॉक की बात करूँ तो जीरोधा काफ़ी अच्छा है, जीरोधा में बहुत ही अच्छे फीचर्स है, अपस्टॉक भी काफ़ी अच्छा है, तो उन दोनों के पर्पस स्टॉक के लिए ही है, तो मैं वहाँ पे स्टॉक में जाऊँगा और ग्रो में मैं म्यूचुअल फंड के लिए जाता हूँ। अगर आप भी मानते हो कि कैसी एप्लीकेशन सिलेक्ट करनी चाहिए जिसका मेन मोटो ही वही हो, पर्पस ही वही हो, तो आप ग्रो में जाकर इन्वेस्ट कर सकते हो। अपना स्टार्टिंग का पहला इन्वेस्टमेंट ग्रो से आप कर सकते हो और ग्रो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसका फायदा उठा सकते हो। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। इसमें मैंने सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है लेकिन जो भी आपके डाउट होता है वो सारे मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। सो गाइस इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जिनको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना है लेकिन डाउट्स है, क्वेरीज है, और जिन लोगों को ऐसे डर लग रहा है तो उनको शेयर करो ताकि वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, अपने गोल्स को अचीव करें। मेरी तो बस यही होप है कि यार वो भी स्टार्ट करें, मैं भी स्टार्ट करूँ, हम सभी लोगों के सारे गोल्स पूरे हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। ग्रो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसका फायदा उठा सकते हो और कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस वीडियो को और मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Whenever your heart is broken